हेलो नमस्कार वृंदावन चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि इनके हित में पॉलिसी बनाई जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए, भविष्य सुरक्षित किया जाए, क्योंकि शासन ने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनती है तो मैं अतिथि शिक्षकों का सबसे पहले नियमितीकरण करूंगा। मुख्यमंत्री ने ही बोला था, शिक्षा मंत्री ने ही बोला था, लेकिन अभी तक इनके हित में कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई, इनके नियमितीकरण नहीं किया गया है। जल्द से जल्द इनका नियमितीकरण किया जाए, इनके हित में पॉलिसी बनाई जाए और उनको बाहर ना किया जाए। इसी मांग को लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। तो मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ, क्या कहना है नेशनल मीडिया का और शासन का क्या कहना है इनकी मांग को लेकर, अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है। और आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। या बीजेपी बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन हमारे शिक्षकों के ये हित में कोई ना कोई कार्य अवश्य करें। जी, यहाँ पे आज क्यों एकत्रित हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, प्रोटेस्ट का मेन मकसद हमारा यही है कि जो मीडिया के सामने और हमारे बीच में आकर कई बार इलेक्शनों से पहले बाद में भी हमसे वादा किया था पक्का करने का, परमानेंट करने का, तो सरकार को हो गए हैं। परमानेंट पक्का करना या पॉलिसी बनाना तो दूर की बात रही, हमें एक नोटिस के निकाल दिया गया 25 को। अब जो 7-7, 8-8, 10-10 साल से सरकारी स्कूलों में दिहाड़ी मजदूरी पे परमानेंट से 3 या 4 गुना कम सैलरी में प्राइवेट स्कूलों से बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, और जितने भी सरकार के प्रोग्राम स्कूलों में चलाए जा रहे हैं उन्हें सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। और इतनी तारीफ देश विदेश में उप शिक्षा मंत्री जी, ये उप मुख्यमंत्री जी हमारी, उसके बावजूद भी हम लोगों को हटा दिया गया बिना नोटिस ने। इकट्ठे हुए हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जिस प्रकार हिमाचल या बिहार या वह हर जगह ये परमानेंट होने की लड़ाई चल रही है, काफ़ी सफल भी हुए हैं, और हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में तो परमानेंट कर दिए गए हैं, तो जबकि और जगह तो बैकडोर एंट्रियां भी हुई हैं। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल पारदर्शिता से जिस प्रकार सिलेक्शन होता है उसी प्रकार हम पूरी पारदर्शिता से यहाँ सारे रूल्स फॉलो करके गेस्ट टीचर्स लगे हैं। उसके बावजूद भी हमें पक्का क्यों किया जा रहा है? और टीचर्स के स्वर्णिम साल, जिंदगी के स्वर्णिम साल 5-7 साल बर्बाद करने के बाद हमें सड़कों पर क्यों बिठाया जा रहा है? हमारी यही मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द हमें पक्का करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। आपको नहीं लगता केवल आपके भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ है, बल्कि जो उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सरकार के पास? ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने बच्चों को साइकोलॉजी तरीके से भी जानते हैं कि कौन बच्चा कैसा है, कैसा होशियार है, कितना नालायक है या कितना उद्यमी है, कितना शरारती है, हम सारे तरीके से जानते हैं। और उन बच्चों को अच्छे से हम समझ चुके हैं और हमारे स्टूडेंट्स हमें समझ चुके हैं। और हमें अब पढ़ाई का लेवल जब बिल्कुल हम ले आए हैं लेवल पे, अब हमें हटाया जा रहा है। ये हमारे साथ नहीं, ये उन सरकारी स्कूलों में 1024 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है, जो कि सरकार को नहीं करना चाहिए। आप लोग को मतलब हर बार क्या करता है, रिन्यू कर दिया जाता है ना जी। तो रिन्यू जब कर दिया जाता है तो आपको क्यों नहीं 58 साल के लिए जैसे बाकी स्टेट में वो रखा जा रहा है? बिल्कुल, यही तो हमारी मांग है। कभी 6 महीने के लिए रिन्यूअल कर देते हैं, कभी 10 महीने के लिए, और अब तो 4-4 महीने के लिए रिन्यूअल हो रहा है। हर बार हमें हर रात चिंता ये रहती है कि कल ना हटा दिया जाए हमें। परमानेंट टीचर्स हम ट्रांसफ़र लेते हैं तो हम हट गए, पीएफसी में सीट घटी बढ़ी तो हम हट गए, परमानेंट टीचर्स आए तो हम हट गए, और HOS का मन किया तो हमें हटा दिया गया। हमारा भविष्य सुरक्षित कहाँ है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपनी प्रजा का भविष्य सुरक्षित करने की, उन्हें उनका भविष्य मुहैया कराने की। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन गेस्ट टीचर्स के सारे हालातों पर एक पूरी तरीके से नज़र दौड़ाए और इनके ऊपर रहम करे, और इनको इनका जो फर्ज निभाया है इन्होंने, उसका फर्ज आप भी अदा करें और इनको इनका हक दिलाएं। आज हम यहाँ गेस्ट टीचर सारे रोड पर आए हैं बिकॉज उन्होंने हमसे इलेक्शन शुरू होने से पहले मांग की थी। उनकी ये बात थी कि वो हमें परमानेंट करेंगे। आज को आए हैं उनको राज करते हुए, लेकिन अभी तक परमानेंट का कोई वो नहीं है। उन्होंने होल्डिंग्स भी लगवाए कि वो हमें परमानेंट कर चुके हैं, गेस्ट टीचर को परमानेंट कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम आज भी दिहाड़ी मजदूरों की तरह स्कूल में जाते हैं और काम करते हैं। आज हमारा रोड पर आने का जो मकसद है वो सिर्फ ये, और बहुत सारी चीज़ों में लगाया, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दी हमने बहुत अच्छे से पूरी भी की। उन्होंने हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित भी किया। लेकिन आज
की कि जी एक बात बताइए, जब हरियाणा ने पॉलिसी बना के तैयार कर दी है, जब इन्होंने स्कूल में हमसे डाटा मंगवाया कि आप पहचान पत्र जो बच्चे लाए उनके नाम से लेटर भेजे गए कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बताइए, वहाँ लिख के भेज रहे हैं लेटर में चिंटू बेटा कैसे हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। जब हमें दिक्कत है एक शिक्षक होने के नाते, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। था कि आप हमारा साथ दो, हम आपको रेगुलर करेंगे, ठीक है। इस बार हमने भी उनका साथ दिया, पहले भी उनका साथ दिया, लेकिन कंडीशन ऐसी आ रही है कि हम अपना हक मांगने आए और वो हमसे सुध तक नहीं लिए। क्या यही हमारे नेता है? क्या हम उनकी बेटियां सड़कों पर बैठने के ही लायक हैं? अब के पास क्या था, वो बिल एक कागज का टुकड़ा था, रद्दी था। आज गैस टीचर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पक्का करने की जहाँ बात थी, पक्का करना दूर, नौकरी से बेरोजगार हो चुके हैं और यहाँ भीड़ देख रहे सर आप बहुत दुखी है। अगर इस घटना में किसी की मृत्यु भी हो गई तो स्वीकार है, वी फाइट टू द लास्ट, अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमें सिर्फ वी वांट पॉलिसी, हमें पॉलिसी चाहिए, रिन्यूअल नहीं चाहिए। इस रिन्यूअल का कोई बेनिफिट जो 2 महीने के लिए होता है, हमें पॉलिसी चाहिए। केवल कोई राजनीति नहीं, यहाँ पर सब गैस टीचर भाई हैं, सभी अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार ने वादा पूरा करे, गैस टीचर को पक्का करे, जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पक्का किया है। इसी प्रकार से यहाँ भी पॉलिसी बनाए और हमें पक्का करे। शिक्षा का स्तर हम लोगों ने सुधार दिया। इनके पास परमानेंट टीचर्स नहीं है। आज बोर्ड के एग्जाम के लिए भी हमसे कहा गया कि आइए और ड्यूटी दे दीजिए, लेकिन सभी अगर हम अपना हक भी मांगने आते हैं तो हमें प्रिंसिपल के द्वारा, बस हम तो यही चाहते हैं कि हमें हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई जाए जिस तरीके से अदर स्टेट्स में बनाई गई है, ऐसे ही बीजेपी बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन हमारे शिक्षकों के ये हित में कोई ना कोई कार्य अवश्य करें। अच्छा, कितने रेगुलर टीचर हैं और कितने गेस्ट टीचर हैं ये बताइए। हमारे स्कूल में 70% गेस्ट टीचर है और 30% रेगुलर टीचर है। अंदर जो स्कूल आते हैं उन स्कूलों में रेगुलर टीचर्स और गेस्ट टीचर का अगर रेशियो देखा जाए तो 60 और 40 का है। यानी अगर 60% रेगुलर टीचर हैं तो 40% गेस्ट टीचर हैं। और कुछ स्कूलों में तो ऐसा हाल है कि 90% गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर ही स्कूलों को चला रहे हैं। और अगर गेस्ट टीचर आज बाहर चले जाते हैं, आज उनको पॉलिसी के तहत परमानेंट नहीं किया जाता, स्कूल बंद होने के कगार पर। इलेक्शन के समय हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको परमानेंट करेंगे। उन्होंने उस वक्त ये नहीं कहा था या किसके थ्रू होगा, उन्होंने हमसे सीधा कहा था कि हम आएंगे, आपको परमानेंट करेंगे। और आज हम जो गेस्ट टीचर अपनी डिमांड को कहते हैं फुलफिल कीजिए, तो वो कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, कि हमें सिर्फ पॉलिसी चाहिए, उसके लिए आप जो चाहें वो करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके चलने को तैयार हैं। चाहे डिपार्टमेंट में किसी भी सेक्रेटरी के पास चलिए, मगर हमें सिर्फ पॉलिसी चाहिए। इस तरीके की पॉलिसी जैसे हरियाणा में बनी है, हिमाचल में बनी है, पंजाब में, चंडीगढ़ में है, जब वहाँ हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। बार बार वो लोग कहते हैं कि कोर्ट का अड़ंगा है। क्या वहाँ पर कोर्ट का अड़ंगा नहीं था? वहाँ पर तो पिछले 10 साल से ज़्यादा से कोर्ट का अड़ंगा है। उसके बावजूद भी वहाँ पॉलिसी बनी और आज वो पॉलिसी लागू हो गई।